अगर समय का भी कोई न्यायाधीश हो, अगर मृत्यु से पहले कोई पहरेदार खड़ा हो, तो वह हैं काल भैरव, जिनके नाम से अधर्म थर्राता है। यह कहानी केवल एक देवता की नहीं है, यह कहानी है समय, मृत्यु, कर्म और न्याय की। यह कहानी है उस शक्ति की जो दिखाई नहीं देती लेकिन हर जगह मौजूद है। यह कहानी है काल भैरव की। जब सृष्टि का निर्माण भी नहीं हुआ था, न आकाश था, न पृथ्वी, न सूर्य था, न चंद्रमा, तब भी एक तत्व था जो मौजूद था, काल यानी समय। समय कभी रुकता नहीं है, वह सब देखता है, सब सुनता है और अंत में निर्णय करता है। इसी काल से प्रकट हुए महादेव महाकाल और महाकाल के ही अंश से जन्मे एक ऐसे रक्षक जो स्वयं समय के रक्षक बने। उन्हें जाना गया काल भैरव के नाम से। अक्सर लोग भैरव नाम सुनकर डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि भैरव क्रूर हैं, भयावह हैं, लेकिन सच यह है कि भैरव शब्द का अर्थ है जो स्वयं भय से परे हो और अधर्म के लिए भय बन जाए। काल भैरव निर्दोष को कभी नहीं डराते, वे केवल पापियों को उनके कर्मों का आईना दिखाते हैं। काल भैरव का स्वरूप साधारण नहीं है। उनकी आंखें जलते अंगारों जैसी हैं, उनके दांत सिंह की तरह तीखे हैं, उनके गले में नरमुंडों की माला है, उनके हाथों में त्रिशूल, डमरू और खड्ग हैं। उनका वाहन काला कुत्ता है और उनका निवास श्मशान माना जाता है। यह रूप डराने के लिए नहीं है, यह रूप चेतावनी है। यह रूप बताता है कि जो जन्म लेता है वह मरेगा और जो कर्म करता है उसे उसका फल मिलेगा। एक समय ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह विवाद उत्पन्न हुआ कि सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ कौन है। तभी एक अनंत अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। विष्णु नीचे की ओर गए, ब्रह्मा ऊपर की ओर गए। विष्णु ने सत्य स्वीकार कर लिया कि वे अंत नहीं खोज पाए, लेकिन ब्रह्मा ने अहंकार में झूठ बोल दिया। यह झूठ ही सबसे बड़ा पाप था। उसी क्षण शिव के क्रोध से प्रकट हुए काल भैरव। एक ही पल में उन्होंने ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया। यह किसी शरीर का अंत नहीं था, यह अहंकार का अंत था। लेकिन ब्रह्मा का सिर काटने से काल भैरव को ब्रह्म हत्या का दोष लगा। महादेव ने उन्हें आदेश दिया कि जब तक यह कपाल तुम्हारे हाथ से स्वयं न गिरे, तब तक पृथ्वी पर भ्रमण करो और अपने कर्म का प्रायश्चित करो। काल भैरव राजा से भिक्षुक बन गए। जहां जहां वे गए वहां अहंकार टूट गया। जहां जहां वे रुके वहां अधर्म भाग गया। अंततः वे काशी पहुंचे। काशी जहां मृत्यु भी मोक्ष बन जाती है। यहीं उनका कपाल गिरा और ब्रह्म हत्या का दोष समाप्त हुआ। तभी से काल भैरव कहलाए काशी के कोतवाल। कहा जाता है कि काशी में प्रवेश हर आत्मा को नहीं मिलता। यह निर्णय यमराज नहीं करते, यह निर्णय स्वयं काल भैरव करते हैं। यहाँ तक कि देवता भी उनकी अनुमति के बिना काशी में नहीं ठहरते। यमराज मृत्यु के देवता हैं, लेकिन मृत्यु से पहले आत्मा की परीक्षा होती है। यह परीक्षा करते हैं काल भैरव। किसे दंड मिलेगा और किसे मोक्ष, यह निर्णय उनका होता है। जब कलयुग की शुरुआत हुई तब सत्य कमजोर पड़ गया, झूठ आसान हो गया, पाप सामान्य हो गया और न्याय दुर्लभ हो गया। इसी कारण कलयुग में काल भैरव सबसे अधिक पूजे जाने लगे, क्योंकि जब न्याय नहीं मिलता तब लोग काल भैरव को पुकारते हैं। कलयुग में काल भैरव को तेज फल देने वाला देवता माना जाता है। वे दिखावा नहीं चाहते, वे लंबी पूजा नहीं मांगते। सच्ची पुकार सीधे उन तक पहुंचती है। तंत्र साधना में काल भैरव का विशेष स्थान है, लेकिन तंत्र का अर्थ गलत नहीं होता। तंत्र का अर्थ है ऊर्जा का विज्ञान, और काल भैरव ऊर्जा के स्वामी हैं। काल भैरव का वाहन काला कुत्ता है। कुत्ता आत्माओं को देख सकता है, नकारात्मक ऊर्जा पहचान सकता है। इसीलिए काले कुत्ते को भोजन देना काल भैरव की सीधी सेवा मानी जाती है। लोग कहते हैं हमें भैरव से डर लगता है, लेकिन सच यह है कि भैरव डर खत्म करते हैं। वे भय नहीं, साहस देते हैं। एक व्यक्ति
रात में श्मशान मार्ग से गुजर रहा था। अचानक उसे अजीब सी नकारात्मक शक्तियों ने घेर लिया। डर के मारे उसके मुंह से केवल एक नाम निकला, काल भैरव। उसी क्षण एक काला कुत्ता उसके सामने खड़ा हो गया और वे शक्तियां क्षण भर में गायब हो गईं। काल भैरव का मंत्र है काल भैरवाय नमः। यह मंत्र भय को जलाता है, आत्मविश्वास देता है और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करता है। काल भैरव संहार नहीं करते, वे संतुलन बनाते हैं। वे किसी का पक्ष नहीं लेते, वे केवल कर्म देखते हैं। अच्छा कर्म सुरक्षा, बुरा कर्म दंड। जो व्यक्ति काल भैरव का स्मरण करता है उसकी मृत्यु भय रहित होती है, शांत होती है और चेतन होती है। लोग पूछते हैं आज भी काल भैरव इतने प्रभावशाली क्यों हैं? क्योंकि काल कभी मरता नहीं और जब तक काल है काल भैरव हैं। अगर तुम्हें लगता है कि कोई नहीं देख रहा तो याद रखना, काल भैरव देख रहे हैं। वे देर करते हैं लेकिन अन्याय नहीं करते। जय काल भैरव।